हमारा टॉपिक ये था, राइट? दिस इज अवर टॉपिक, दैट Yes. एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज वन हैज फॉरगॉटन वन हैज लर्न इन द स्कूल। ठीक है। तो Yes, देखो, sir. एजुकेशन जो हमारी थीम है, हमारी जो एजुकेशन थीम है, उसमें दो टाइप के ऐसे बेसिकली आते हैं। फर्स्ट ऐसे कम्स फ्रॉम द वैल्यू बेस्ड, जो वैल्यू बेस्ड पे होते हैं, और एक आते हैं फैक्चुअल कंटेंट पे। तो एजुकेशन जो थीम है, एक Hmm. वैल्यू बेस्ड एसेज आते हैं और एक कंटेंट बेस्ड एसेज आते हैं। दैट मीन्स कंटेंट, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन पे और द एजुकेशन सिस्टम इन जर्नल, राइट? तो एक जो, सो जो वैल्यू सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल दिस एसे इज फोकस्ड ऑन व्हाट, ऑन द वैल्यू साइड ऑफ द एजुकेशन, राइट? नॉट ऑन द Content side. नॉट द कंटेंट साइड। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा हायर एजुकेशन पे, इंडियन सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, चार चैलेंजेस ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन, ठीक है, या स्कूल एजुकेशन पे आएगा, या एजुकेशन सिस्टम पे आएगा, या फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए किस पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, ऐसे। तो ये सब क्या है, कंटेंट बेस्ड एसेज है। ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड एसेज नहीं है। बट फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे आते हैं, एजुकेशन इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स ऑफ द यूपीएससी। फॉर एग्जांपल एक बार टॉपिक आया था, डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। तो ये भी क्या है, इट इज फोकस्ड ऑन बोथ पार्ट्स, बट मेजरली फोकस किस पे है, वैल्यू बेस्ड पार्ट पे ज्यादा रहता है। ठीक है। Yes, sir. और हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये टॉपिक लिया, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम, ये कहाँ पे ज्यादा फोकस्ड है, ये थोड़ा कंटेंट सेंट्रिक ज्यादा है। उसमें भी हम कभी ना कभी विल टॉक अबाउट इट। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक टॉक्स अबाउट एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन द स्कूल। जो हमने स्कूल में पढ़ा, हमने जब भूल जाते हैं तो एजुकेशन बचता है। तो इसका मतलब ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, जो हमें एजुकेशन वैल्यूज देता है ना। तो ये ऐसे हमारा इस तरफ सेंटर्ड है। अब देखो, जैसे एजुकेशन के बेसिकली दो डायमेंशंस हैं, देयर आर टू मेनली डायमेंशंस। पहला डायमेंशन इसका है एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड डायमेंशन, जो एम्पेरिकल डायमेंशन है कि एजुकेशन हम इसलिए करते हैं कि भाई हमें, फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नौकरी मिले, राइट? और दूसरा उसका इमेंसिपेटरी डायमेंशन है, जो वैल्यू बेस्ड डायमेंशन है, जो एक अच्छा सिटीजन, अच्छा इंसान बनाता है। ठीक, एक ऐसा इंसान बनाता है जो चैलेंजेस को डील कर सकता है। Yes, sir. तो ये दो मेजर डायमेंशन एजुकेशन के रहते हैं। अब इसी को दो तरीके से कहा जा सकता है, कि एजुकेशन ऑफ माइंड और एक एजुकेशन ऑफ हार्ट। एजुकेशन ऑफ माइंड मतलब कि लिटरेसी, न्यूमरेसी, फाउंडेशनल कैपेसिटीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक। एंड देन एजुकेशन ऑफ हार्ट इज सोशल, एथिकल एंड इमोशनल पार्ट ऑफ द अवर पर्सनैलिटी। Quality. ठीक है। सो हमारा जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल वन हैज लर्नड इन द स्कूल। तो लर्न इन द स्कूल का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट एक्चुअली रिमेन्स, दिस होल थिंग, बोथ एजुकेशन ऑफ माइंड एंड द एजुकेशन ऑफ हार्ट। तो हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कंटेंट बेस्ड आइटम्स होते हैं, वो हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशंस भूल जाते हैं, है ना, कुछ फॉर्मूले भूल जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ भूल जाते हैं, अगर हम उस फील्ड में फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं। बट ये सब जो है, लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये जो कैपेसिटी डेवलप करती है, हमारा ऐसे इस पर बेस्ड है। ठीक। ये थोड़े से फ्रेमवर्क्स हैं, जस्ट गिविंग यू कि हर जगह काम आएंगे एजुकेशन कैसे में। फॉर एग्जांपल एक होता है बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स आर सीन एज अ empty vessel in which knowledge has to be poured, right? तो चिल्ड्रंस आर सीन एज अ ऑडियंस। तो ये क्या बनाता है, वेल फिल्ड माइंड्स। अगर केवल इस पे फोकस है, इट मेक्स वेल फिल्ड माइंड्स। बट द होल आइडिया ऑफ द एजुकेशन इज द टू मेक वेल फॉर्म्ड माइंड्स, टू मेक वेल फॉर्म्ड माइंड्स। ये सब कीवर्ड्स हैं जो हमारे एसए में इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए दो तीन फ्रेमवर्क ना। अब अपने एसए पे आ जाते हैं। अब हमारा एसए बात करता है व्हाट वन हैज लर्नड इन द स्कूल, वो हम भूल जाते हैं। बट रियल एजुकेशन इज जो हम, हमको जो याद रहता है, जो हमने स्कूल में सीखा था। तो हमारा जो ट्रेजेक्टरी ऑफ एसए, फॉर एग्जांपल हम इंट्रोडक्शन से ऑब्वियसली शुरू करेंगे, देन विल टॉक अबाउट व्हाट, क्योंकि यहाँ पे स्कूल वर्सेस एजुकेशन की बात हो रही है ना। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट हैपेंस इन द स्कूल वर्सेस द एजुकेशन।
हमें इसकी बात करनी पड़ेगी, हमें स्कूलिंग की थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि स्कूलिंग में क्या ऐसा है, और एजुकेशन में व्हाट इज बियॉन्ड स्कूलिंग, है ना, व्हाट रिमेन्स विद अस। देन वी हैव टू टॉक अबाउट द रियल एजुकेशन, फिर है क्या, या फिर कोर ऑफ द एजुकेशन क्या है, द कोर पार्ट ऑफ इट, व्हाट इज द कोर पार्ट ऑफ इट। अंडरस्टूड? कि हमको कोर बात बतानी है, फिर हमको बताना है कि भाई ये कोर हम लर्न कैसे करते हैं, हाउ वी लर्न इट, हाउ वी लर्न इट, हम इस कोर भाग को लर्न कैसे करते हैं। एंड देन ये भी बताना पड़ेगा कि भाई स्कूलिंग, वाई स्कूलिंग इज नॉट इनफ, और वाई स्कूलिंग इज फेलिंग इन दैट सेंस। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम जो स्कूल में है वो फेड हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपेंस, थोड़ा सा ब्रीफली हमें उसकी भी बात करनी पड़ेगी। एंड देन एक काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट, तो इसका मतलब क्या, जो ऐसे कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है एजुकेशन इज वॉट रिमेन्स वन हैज फॉरगॉटन, तो क्या स्कूलिंग इंपॉर्टेंट भी है, इज स्कूलिंग इंपॉर्टेंट? सो वन काउंटर पॉइंट वी हैव टू आर्ग्यू दैट the why the schooling is, why schooling still matters, and then the pre conclusion will be, the pre conclusion part will be कि हम कैसे improve कर सकते हैं, हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, so how the policy shifts are happening, and finally we can conclude। समझ में आया? Finally we can Yes, conclude। sir. Yes, sir. So for example, so we start with the introduction, we talk about the differentiation between the schooling and the education, what remains the core of the real education, then why school knowledge is forgotten, where the real education happens। ये भी पॉइंट आप डाल सकते हो किसी भी ऐसे में, नॉट ओनली इन एजुकेशन, ऐसे वन ऑफ योर डायमेंशंस कैन बी दिस, ऑलवेज दिस, बिकॉज वन ऑफ द मेजर डिसरप्टिंग फोर्स ऑफ द मॉडर्न टाइम इज एआई, है ना। तो उस डिसरप्टिंग फोर्स की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, देन फाइनली प्री कंक्लूजन, पॉलिसी शिफ्ट एंड द पेडागोजिकल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, एंड देन स्कूलिंग स्टिल मैटर, काउंटर व्यू, एंड देन द कंक्लूजन। अब ये बताओ इस एस्से में इतने टॉपिक्स हैं, व्हाट इज द मतलब मेजॉर, विट इज द मेन फोकस एरिया, सबको हम बराबर तो प्रपोर्शन नहीं देंगे। जितनी हेडिंग्स लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग कौन सी है? Sir, I think is second. What remains the core of real education? यस, इस पे हमें इंपॉर्टेंस रखना है, इसीलिए एस्से में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रपोर्शनिंग। प्रपोर्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू Yes. प्रपोर्शन अवर ऐसे कि किस पोर्शन को हमें कितना स्पेस देना है। कई बार हमें चूंकि 1200 1250 वर्ड्स लिखने हैं, तो कई बार व्हाट वी डू इज हम अपने ऐसे में किसी चीज को ज्यादा पोर्शन दे देते हैं, किसी चीज को कम पोर्शन देते हैं, सो दिस इज नॉट डन, दैट्स हाउ वी शुड नॉट डू इट। एनीवे, तो जैसे फटाफट इसको डिस्कस करते हैं, फिर व्हाट यू हैव रिटन उस पर बात करते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। अब जैसे देखो इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो अब जैसे ये है टॉपिक हमारा कि एजुकेशन, हमारा जो टॉपिक है वो काफी पैराडॉक्सिकल है कि नहीं, कि एजुकेशन वो है जो हम स्कूल में, व्हाट वी हैव फॉरगॉटन, व्हाट वी आर रेड, हमने जो स्कूल में पढ़ चुके हैं वो हम भूल जाते हैं, वो एजुकेशन है, तो बड़ा पैराडॉक्सिकल है। तो इन द इंट्रोडक्शन यू कैन टॉक अबाउट द पैराडॉक्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो, कि जो स्टेटमेंट कहता है बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, पैराडॉक्सिकल है कि नहीं, इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल। तो उसको हम एक्सप्लेन करें कि भाई इसका मतलब हम जिसको रियल एजुकेशन समझते हैं वो रियल एजुकेशन क्या है, और जो हमें पढ़ाया जाता है दैट मे नॉट बी द रियल एजुकेशन। ठीक, और व्हाट वी अंडरस्टैंड टू बी द रियल एजुकेशन इज नॉट द रियल एजुकेशन पर से। फॉर एग्जांपल, केवल सिलेबस पढ़ लेना, फैक्ट्स को रिमेंबर कर लेना, इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर लेना, ये रियल एजुकेशन नहीं है। Yeah. ठीक, सो दिस इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द इंट्रोडक्शन कैन बी पैराडॉक्सिकल, हम नेचर बताएं कि करिकुलम को जो ट्रांसेंड करती है वो रियल एजुकेशन है, और हम अपने में ब्रीफली बताएं जो हमारे ऐसे में डिटेल में आना है कि भाई व्हाट इट इज नॉट, ये क्या है, ये ओनली करिकुलम का रीडिंग नहीं है, ये केवल सम ऑफ रिमेंबर फैक्ट्स नहीं है, ये हमारा रियल एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन गोज बियॉन्ड इट, इट इज शेपिंग अप द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, डेवलपिंग वैल्यूज, है ना, हेल्पिंग Yes. अस टू अंडरस्टैंड द वैगरीज ऑफ लाइफ, लाइफ के चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना, उसमें कैसे अपने आप को सेट करना है, कैसे एक ह्यूमन कनेक्शंस डेवलप करने, एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप करनी है, ये सब रियल एजुकेशन है। सो स्कूल माइंड एंड अप विद सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन विद रिफ्लेक्शन।
सो दिस इज हाउ वी कैन वन ऑफ द इंट्रोडक्शन कैन बी। अच्छा, इंट्रोडक्शन और कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनेक्डोटल कहें कि कुछ स्टोरी बना के, तो स्टोरी भी क्या बन सकती है कि अब चूंकि ये आ रहा है कि एजुकेशन वो चीज है जो हम भूल चुके हैं स्कूल में। सो यू कैन टॉक अबाउट अ पर्सन जो फॉर एग्जाम्पल ही गोज इन फ्रंट ऑफ हिज ओल्ड स्कूल। ठीक है, वो अपने ओल्ड स्कूल के सामने जाता है, तो ही मे नॉट रिमेम्बर द केमिकल फॉर्मूलाज दैट ही इज बीन टॉट, बट ही रिमेम्बर्स द प्ले ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन विच ही हैज पार्टिसिपेटेड। समझ में? यस। ही रिमेम्बर्स द प्ले जिसमें अपने दोस्तों के साथ उसने प्ले किया और उसने एक अच्छे फ्रेंडशिप डेवलप की जो उसके लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप चली। फॉर एग्जाम्पल उसने वो प्ले डेवलप किया, प्ले में उसने जो वैल्यूज सीखी फॉर एग्जाम्पल उस प्ले में। या फॉर एग्जाम्पल उसमें उसने स्कूल में वो उसने स्पोर्ट्स खेला, उस स्पोर्ट्स में ही वॉज फेलिंग, बट अल्टीमेटली ही हैज द टीम। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक टीम स्पिरिट बन के उन्होंने वो एक टूर्नामेंट जीता फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज हाउ यू कैन रिफ्लेक्ट बैक। You may not remember what the formulas are being taught, but you remember some of the people. You can remember your mentors, कि तुम्हें वो टीचर याद है, उस यस सर। टीचर ने ऐसा ऐसा किया था, पॉजिटिव थिंग्स विच आर स्टिल सर विद मी। तो एक मेरा एक था सर, एक मैंने पढ़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का, कि उनको टीचर पढ़ा रहे थे हाउ अ बर्ड फ्लाई, एंड उसी से उनको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का एंड हाँ फर्दर बिल्कुल, उनके कितना करियर में अच्छा। बूस्ट हुआ। सो यस, द स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम फॉर एग्जाम्पल यू सेड, तो यू कैन स्टार्ट बाय दैट कि कैसे उनको विंग्स दिए उनके टीचर ने, रोल मॉडल ने। सो ही मे नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग विच इज बीइंग टॉट। उनको हिंदी के फॉर एग्जांपल लेट्स से तामिल के कुछ सिखाया गया, या फिर उनको फॉर एग्जांपल कुछ एक्स वाई जेड केमिकल इक्वेशन सिखाएगी, ही मे नॉट रिमेम्बर बट ही रिमेम्बर्स। और ही उनको जो एक रिफ्लेक्शन आया स्कूल से, और वो उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में और लाइफ लॉन्ग उनके लिए काम आया। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट। तो इस पे एक इंट्रोडक्शन, जैसे इफ यू रिमेम्बर दैट तो यू कैन फ्रेम वन इंट्रोडक्शन एंड शेयर विद मी। ठीक है? ओके। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन, दो तीन टाइप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन यू टॉक अबाउट व्हाट रियल एजुकेशन इज। तो बेसिकली समझना है रियल एजुकेशन इज नॉट, जो रियल एजुकेशन नहीं है, जो मैंने बताया कि करिकुलम को पढ़ देना, रिमेंबर फैक्ट्स बनाना, ये एजुकेशन नहीं है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इट इज नॉट अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सब्जेक्ट पास्ट, कैपेसिटी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस सम ऑफ रिमेंबर फैक्ट, ये सब एजुकेशन नहीं है, रियल एजुकेशन नहीं है। सो व्हाट द रियल एजुकेशन इज, सो रियल एजुकेशन इज एबिलिटी टू, इसको आप कुछ ना कुछ यू हैव टू, अभी सब वैल्यूज कुछ याद करनी पड़ेंगी। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, अडेप्ट, रिफ्लेक्ट, मेक साउंड जजमेंट्स, देन क्यूरियोसिटी बनाना, रेजिलियंस बनाना, एम्पैथी बनाना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सब हमें एजुकेशन सिखाती है। इट इज यस। रेसिड्यू ऑफ वैल्यू एंड हैबिट्स ऑफ थिंकिंग पर्सपेक्टिव दैट शेप अ पर्सन's चॉइस एंड कंडक्ट, हाउ टू स्टैंड अप फ्रॉम फेलियर, डिसएग्री विद सिविलिटी, कीप क्वेश्चनिंग व्हेन आंसर्स आर नॉट गिवन, एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये सब रियल एजुकेशन हमें सिखाती है, और इसी पे हमारा पूरा एजुकेशन बेस्ड, हमारा पूरा ऐसे बेस्ड है। ये हमें आइडिया हो गया इंट्रोडक्शन का। अब अपने बॉडी पार्ट पे शुरू हुए तो स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में डिफरेंशिएट किया कि भाई स्कूलिंग क्या होती है। स्कूलिंग बेसिकली क्लासरूम होता है, एग्जाम होता है, सिलेबस होता है, वो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। एजुकेशन क्या होता है, ये इंटरनलाइज एबिलिटी हो जाती है जब हम थिंक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, लर्न करते हैं, वैल्यू सीखते हैं। स्कूलिंग को आइडियली एजुकेशन में लीड करना चाहिए, पर क्या हो जाता है, रिचुअलिस्टिक हो जाती है स्कूलिंग। अटेंडेंस का फोकस ज्यादा हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी पे फोकस ज्यादा हो जाता है, तो वो एक इनिशिएटिव को और क्यूरियोसिटी को वो किल कर देता है। इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपने पढ़ाई की कि 1857 रेवोल्यूशन के फैक्ट्स आपको याद है ना? मान लो देयर इज एन इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर फील्ड में है, उसने 1857 अपने स्कूल में पढ़ा, बट ही और शी रिमेम्बर्स द वैलर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, राइट? तो आपको उस फैक्ट्स को नहीं याद है 18 रेवोल्यूशन के, बट आपको ये याद है कि देयर वाज अ टाइम बस व्हेन ब्रिटिशर्स आर एबल टू डिवाइड अस एंड रूल अस। सो हेंस इन द करंट टाइम्स वी शुड नॉट मेक अ सोसाइटी जो हमें डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं पॉलिटिशियंस फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज व्हाट एजुकेशन, रियल एजुकेशन दैट रिमेन्स विद अस। ठीक? देन यस सर। कोर ऑफ एजुकेशन, ये जो मेन पोर्शन है हमारे मतलब टॉपिक का, तो आपको फिर कई वैल्यूज के बारे में बात करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई रियल एजुकेशन हमें देती क्या क्या है। तो फॉर एग्जांपल क्यूरियोसिटी देती है, कोई भी वैल्यू आप बात कर लो, एम्पैथी देती है। इसके बारे में आपको फिर एक एक छोटा छोटा पैरा लिखना पड़ेगा कि क्यूरियोसिटी क्या देती है, एम्पैथी सिखाती है, रेजिलियंस सिखाता है, और सब में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया,
तो वो एग्जाम्पल हमें क्यूरियोसिटी में लिख लो, इम्पैथी में लिख लो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी भी अच्छे जो पब्लिक सर्वेंट रहे होंगे या सिविल सर्वेंट रहे होंगे या सोशल सर्विस, किसी भी कोई भी एग्जाम्पल दे दो। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल दे दो, राइट, जो Yes, sir. पर्सनैलिटी शेप करते थे। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, फॉर एग्जाम्पल शांति निकेतन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो डिसिप्लिन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, गुरु शिष्य परंपरा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम, जो वैल्यूज में कोई भी पांच छह वैल्यू पकड़ लेना है, उस पर बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्यूरियोसिटी की बात कर लो, फिर क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर लो। फॉर एग्जाम्पल जब हम सोक्रेट्स का डायलेक्टिक पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि अपने स्कूल में जब हम सोक्रेट्स का डायलेक्टिक पढ़ते हैं तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस सिखाया जाता है। जब हम इथिक्स और एम्पैथी पढ़ते हैं तो हमें फॉर एग्जाम्पल सिखाया जाता है लेसन्स फ्रॉम महाभारत एंड रामायण, जो पूरे हमारे जीवन भर काम आते हैं, राइट। Yes, देन sir. रेजिलियंस का एग्जाम्पल, क्रिएटिविटी, ऐसे कई सारी वैल्यू होती हैं, उसमें चार पांच वैल्यू लेके उनका डिटेल लिखना है। फिर वाई स्कूल एजुकेशन इज फॉरगॉटन, तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो एक एक तरीके से क्या हो जाती है, वो बहुत ज्यादा रिचुअलाइज्ड हो जाती है। कहाँ पे फोकस रहता है? रोट लर्निंग पे फोकस रहता है, इसलिए Yes, sir. स्कूल एजुकेशन लोग भूल जाते हैं। मार्क फेटिश पे रहता है, कितने परसेंटेज आया, हाउ मच ग्रेड्स वन हैज गॉट। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, करंट लिंकेजेस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल देर आर लैक ऑफ करंट लिंकेजेस इन अवर current linkages in our schooling. That's why it is forgotten. And then very briefly you talk about how the where the real education happen और how the real education happens, तो ये होती कैसे है? तो वही बात, टीम स्पिरिट बिल्डिंग अप, गेम्स खेलते हैं, रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉनिटर का, तो मॉनिटर का रोल प्ले करते हैं तो Yes, हम sir. क्या सीखते हैं? लीडरशिप स्किल सीखते हैं, है ना। जब मैनेजमेंट सीखते हैं सर, क्राउड क्या मैनेज चीज, करना। हाँ, क्राउड क्राउड मैनेज, मैनेज करना सीखते हैं। ये करना सीखते हैं। सबसे बड़ी स्किल आती है लीडरशिप स्किल, कोऑर्डिनेशन स्किल्स, ठीक यस है। सर। तो ये सब जो रोल प्ले करते हैं, रोल मॉडलिंग होती है जो टीचर्स के माध्यम से होती है, जो हमारे वो होते हैं एलिमनाइज होते हैं, जब एलिमनाइज आते हैं उनके माध्यम से होती है, फेलियर से होती है, ठीक है। जब हम कंपटीशन देखते हैं तो कंपटीशन को मैनेज करने कैसे करना है, इसको देखते हैं। तो रियल एजुकेशन हैपेंस व्हेन द स्कूल प्रिपेयर्स यू टू फेस, हम मैंने इथिक्स में भी कहीं ना कहीं डिस्कशन, अच्छा इथिक्स अभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, कि हाउ द स्कूल शेप्स एज अ ब्रिज बिटवीन दी अवर होम एंड दी रियल वर्ल्ड। इसके बीच में क्या होता है? स्कूल एक ब्रिज होता है, school acts as a bridge between both of them, and that's how the real education happens, through self education, exploration, curiosity की फायर जो इग्नाइट करते हैं। ये सबसे डिफरेंट जो लेसन्स होते हैं, मैथोलॉजिकल बुक्स होती हैं, ये सब पढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी वैल्यूज, हमारा सिस्टम हमें प्रिपेयर करते हैं एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग टू फेस द चैलेंजेस, वेरियस चैलेंजेस दैट वी फेस आउटसाइड, ठीक। यस सर। दैट्स हाउ द रियल एजुकेशन। अब फिर मॉडर्न रेलेवेंस जरूर बताओ, इन एवरी एसे, कोई भी ऐसे आए, इसमें जरूर बताना है कि इन द एज ऑफ एआई एंड गिग इकोनॉमी चैलेंजेस कैसे ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल एआई और ये आ गया तो और भी ज्यादा क्या हो गया, फैक्ट्स हमारे फिंगर स्टेप पे हैं, फैक्ट्स है, एनालिसिस है, एवरीथिंग इज एट अ फिंगर स्टेप। तो हमें क्या करना है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? टू बिल्ड अप मोर, हमें जो वैल्यू, हम जो रियल एजुकेशन में बात की, हमें फोकस स्कूलिंग से ज्यादा उस पर होना चाहिए, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल। एवरीथिंग जो बहुत ही ज्यादा मतलब जो चीज एक समय पे वैल्यूएबल थी, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री ऑपरेटर एक समय वैल्यूएबल थे, बट आज से 5 2 3 साल बाद वो वैल्यूएबल नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल कल मैं देख रहा था कि एआई की ऐसे ऐसे आ गए हैं जो कोडर्स को बिल्कुल नाइटमेयर्स दे रहे हैं। जो कोडर्स बैठ के पूरे साल साल भर कोडिंग करते थे, उसको एआई 2 दिन 3 दिन में कर देगा। सो इट इज गिविंग द नाइटमेयर्स दैट व्हाट दे शुड डू। So the education should lead us to be more curious and frame our personality in such a way that we can, what we can do, we can go for lifelong learning. एक ऐसे का टॉपिक भी था, एक किसी का कोट है दैट फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु हैव द टू एबिलिटी टू अनलर्न व्हाट दे हैव लर्न प्रीवियसली एंड रीलर्न अगेन। कि पहले जो पढ़ा है उसको भूल के जो बाद में जो आता जा रहा है उसको पढ़ सके, फ्यूचर उन्हीं का है, ठीक है। तो हमेशा अपने ऐसे में हमें एक डायमेंशन इसका जरूर देना है, बिकॉज इट इज सच अ, मतलब इट इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स इन अवर प्रिपरेशन, ठीक है।
तो ये फॉर एग्जांपल एनालिटिकल एबिलिटी, रेजिलियंस, एम्पैथी, ये सब और है, एडेप्टेबिलिटी, मॉरल रीजनिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देन पेडोलॉजिकल शिफ्ट, फॉर एग्जांपल एनईपी फोकस करता है कॉम्पिटेंसी पे। और भी जैसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कैसे टीचर्स का रोल इंप्रूव कर रहा है, रोल मॉडलिंग हो रही है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर का भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी ईयर ही टेक्स अप द एग्जाम वॉरियर का वो लेते हैं, एक सेमिनार लेते हैं, उन्होंने बुक लिखी, तो स्टूडेंट्स को ठीक है मोल्ड सर। करते हैं कि एग्जाम से हमें डरना नहीं है। एग्जाम्स किस चीज के लिए हैं? एग्जाम्स आर ओनली फॉर अवर सेल्फ इवेल्युएशन, नॉट फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो स्कूलिंग से फोकस किस पे? लर्निंग पे फोकस करना है। एनीवे, देन स्कूल स्टिल मैटर्स, यस स्कूलिंग डज मैटर, जो मैंने बताया। आप उसमें ब्रिज का वाला एग्जांपल लिख सकते हो कि ब्रिज के रूप में फेम कर सकता है। प्लस वो एक स्कैफोल्डिंग की तरह है, जिस पर हमें, जहां पे भाई हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ये सब करने के लिए, तो स्कूलिंग तो जरूरी है ही है। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूलिंग जरूरी नहीं है, तो काउंटर व्यू भी हमें थोड़ा सा लिखना है। फाउंडेशनल नॉलेज के लिए, ब्रिज के लिए, स्कैफोल्डिंग ऑन विच द रियल एजुकेशन है। एंड यू कैन कंक्लूड बाई सेइंग एवरीथिंग, हर चीज को बताओ। एंड हाउ वी शुड एज अ सोसाइटी, वी शुड फोकस ऑन विच अ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्री सच एज फिनलैंड। ठीक है, कुछ स्वीडन, जो जो यहाँ पे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स से कुछ कंट्रीज उठाओ, टॉप की कंट्रीज, कि हाउ देयर एजुकेशन सिस्टम इज, एंड दैट्स व्हाई इट इज लीडिंग टू ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ द सिटीजन। तो ये हमारे बहुत एक, जैसे एसए की क्या होती है, एसए के लिए हमें बहुत अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, बट फिर भी हमें थोड़ा सा तो स्पेशलाइज प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वी हैव टू, बिकॉज वी हैव टू लुक थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसी में क्या होगा, हमारा जो एथिक्स और एसए है बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट चलता है। अगर हम एथिक्स में थोड़ी और मेहनत कर ले जाएं या ऐसे मेहनत कर ले जाएं, तो एथिक्स में काम आती है, एथिक्स की मेहनत ऐसे में काम आती है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक दो कंट्री के एजुकेशन सिस्टम्स, जो एक मॉडल एजुकेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड का ऐसा है, जापान का ऐसा है सिस्टम। तो जहां पे जिस तरीके से वो एजुकेशन सिस्टम हम अपने एसेज मेंशन कर सकते हैं, दैट दिस इज वेयर वी कैन लर्न आल्सो टू शेप अवर एजुकेशन सिस्टम इन दैट वे। फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ स्टेट्स ने, नाम नहीं लेना स्टेट्स का, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली ने कुछ टीचर्स को भेजा था ट्रेनिंग पे, इट इज अ गुड इनिशिएटिव। उसका नाम नहीं लिखना है, दिल्ली का नाम, क्योंकि कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल हो जाएगा, बट सम ऑफ द स्टेट्स विच आर सेंडिंग देयर टीचर्स फॉर ट्रेनिंग इन सच सच कंट्रीज, और वो इस तरीके से आउटकम को शेप कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ, मतलब अवर फ्रेम